आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, मेरी हर वीडियो में एक ही कोशिश होती है कि आपकी कहते हैं ना जो भी पीड़ा है, हर एक इंसान को अलग अलग पीड़ा है। किसी को पीड़ा है कि जिस हिसाब से उसका घर चलना चाहिए, जिस हिसाब से वो सरवाइव करना चाहिए, ना तो उसको नौकरी मिल रही, ना तो उसके काम चल रहे। कईयों को पीड़ा है कि कहते हैं ना एक के बाद कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, स्वास्थ्य की पीड़ा है। कईयों को कहते हैं ना खून के रिश्तों की पीड़ा है, कहते हैं ना रिश्ते निभने की पीड़ा है, मतभेद मन भेद होने की पीड़ा है कि कैसे एक इंसान को, सामने वाले को बताऊं कि मैं कैसा कहते हैं ना महसूस करती हूं कि कोई मुझे समझता नहीं, इसकी पीड़ा है ना। लेकिन अब जहां पर काम के बारे में बात आती है ना, जैसे सुबह भी मेरी कंसल्टेशन हो रही थी। हाँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया, ये तो मेरा रूटीन है। मतलब ये तो हमेशा सुनती हूँ, क्योंकि जब देखने बैठती हूँ तो पूरी एक्सरे रिपोर्ट मेरे सामने आती है ना। एक इंसान जो वो सामने वाला मेरे को जो मर्जी बोल रहा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं उसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ जो मुझे सामने दिख रहा है। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि हाँ जी शाइना जी बहुत ट्राई कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही, जब देखने बैठा तो सामने क्या आता है, मैं कहा आप झूठ बोल रहे। मैं कहा मैं ये नहीं कहती कि आपने कभी मेहनत नहीं करी, लेकिन जिस हिसाब से आपकी आज की मेहनत होनी चाहिए, अभी बैठकर आप ख्याली पुलाव बना रहे हो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, है ना। जिस हिसाब से एफर्ट करने चाहिए वहां पर कहीं ना कहीं मेरे को कमी दिखती है, कहीं ना कहीं आलसपन में हो, है ना। कैसे होएगा? मैं अपनी गारंटी दे सकती हूं, मैं आप लोगों की गारंटी कैसे लूं? आपको अपनी गारंटी खुद की लेनी पड़ेगी। जैसे कितने लोग बोलते हैं इंस्टेंट बताओ, इंस्टेंट तो भैया मैगी भी ना बनती, वो तो बोलने वाली बात होती है, उसमें भी तो टाइम लगता है, ये तो भाग्य की बात है। बुरा मत मानना आप। मैं जो कहते हैं जब कंसल्टेशन करती बाबा मेरे को पता चलती, और हो सकता है कि वो जो चीज से जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं आप भी उसी चीज से जूझ रहे हो, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपको एक बात बताऊं, अगर शास्त्रों से देखा जाए, ये जो देवता है उनको बल किससे मिलता है? अमृत पी के। राक्षस को बल कैसे मिलता है? खून पी के। प्रेत को बल कैसे मिलता है? धुआं पी के। और एक इंसान जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, उसको बल कैसे मिलेगा? अपना पसीना धो के पी के। मेरे को मैं कोई झूठे दिलासे नहीं दे सकती। आप अगर आपको पता है, कहते हैं ना किसी की अगर नेगेटिव, अगर आपके काम बार बार कट रही है, इसका मतलब ही भाई साहब ये है ना कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, भी नेगेटिव प्लेनेट की दशा है, बात खत्म हो गई। लेकिन उसको कैसे पिछाड़ोगे? क्या उपाय करके? हाँ जी दिया जलाया, हाँ जॉब मिल गई, बस सोचो जॉब मिल गई। कैसे जॉब मिल गई? रिज्यूमे डाले, एक जगह छोड़ के 10 जगह डालो ना, 10 जगह छोड़कर 50 जगह डालो, 5 का कॉल आ गया, किसी एक में तो सिलेक्ट हो ही जाओगे आप। कारोबार एक किसी ने ब्यूटी पार्लर खोल के बैठ गए, ठीक है, अब कैसे? आपने बोला हाँ जी मैंने तो करोड़ों रुपए लगा दिए। अरे यार सोचो ना, अपना दिमाग लगाओ ना कि कैसे वॉक इन जनरेट करोगे। किसी को आपके द्वार कोई आएगा, वो तो चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, वो कौन बताएगा? वो कोई नहीं बताएगा, आप समझे। तो अगर नेगेटिव प्लैनेट की दशा, इसका मतलब ये नहीं कि काम बनेगा नहीं। जो एक अटेम्प्ट में चीजें हो जाती है, जब अच्छी दशा चलती है, कई बार अपने अटेम्प्ट ज्यादा बढ़ाने पड़ते हैं। मंगल जब बद होता है, कितने, अगर हम एक जो स्टडी है उसके हिसाब से 2 मंगल हैं। 2 मंगल कौन से हैं? एक मंगल नेक है, एक मंगल बद है, आप समझे। अब हमारे जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में, हमारा जो मंगल का स्थान है, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर वो स्थान होता है, और यही मंगल का जो स्थान होता है वो काली का स्थान होता है। काली अब एक चीज बताती है आपको, है ना, बहुत पते की चीज है। क्या कहते हैं, जब मंगल बद होता है, जैसे वो लाल तरंगे निकलती हैं ना, उधर से वो मंगल के स्थान से लाल तरंगे निकलती हैं। अब ये जब तरंगे नीचे की ओर जाती है, उसको बोला जाता है मंगल बद।
और ये जो नीचे की तरंगे जा रही हैं, जहां पर शनि का स्थान है, जहां भैरव का स्थान है, वो जब मिल जाती हैं मंगलबत, जिससे क्या होता है, सोचो, ये स्टडी सोचो। कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटल के चक्कर, जिंदगी में जिद्दोजहद, मारपीट, गाली गलौज, वो कहते हैं ना जितनी समृद्ध, वो कहते हैं ना जो एक बेस बनना चाहिए उखड़ जाता है रातों रात। तो जो करोड़पति अरबोपति भी होते हैं ना, जब मंगल बद होता है, कहते हैं ना पूरे समृद्ध परिवार की जमा पूंजी को आग लगाने का काम करता है। पर मैं आपको चीजें बताऊंगी, लेकिन कौन बताएगा ये चीजें? ये आपको इसलिए बताती हूँ कि चीजों को समझो, गहराई पे आओ। दुनिया क्या बोलती, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये करोगे तो वो होगा, होता होगा, मुझे नहीं पता, सच्ची कहूँ तो, है ना। सबसे पहली चीज क्या करोगे, बृहस्पति को कायम करो। बृहस्पति को अपने शरीर पे कायम कैसे करोगे? यहाँ इधर थोड़ा सा घी लगाया करो और उसको थोड़ा सा प्रेस किया करो। आपको पता है कितनी बार बताया, अब तो आप ही उस्ताद बन जानी होने चाहिए। जितने ग्रह का प्रभाव आता है हमारे मस्तिष्क में आता है। जब मंगल बद होता है, एमेग्रेला वीक होता है, तो क्या अग्रेशन, हम चीज़ों के पीछे पीछे भागते हैं, चीज़ें आगे आगे भागती हैं, है ना। फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस डाउन जाता है, सीधी बात। तो उसको कैसे करेंगे? इधर यहाँ पर इस स्थान पे, ये इस स्थान पे, इस स्थान पे आपने थोड़ा सा घी लगाना है और उसको थोड़ा कायम करके रखो। बाल चिपचिप हो जाएंगे तो होने दो ना यार, दुनिया को थोड़ा दिखाना है, इतना क्या हो गया। जब चीजें आपकी ठीक होगी तो पूरी दुनिया आती है। आज आपकी चीजें खराब हो जाए तो सब हटते, कौन रहता है? आप मुझे बताओ, कोई एक बार पूछ लेगा, दो बार पूछ लेगा, तीसरी बार फोन नहीं उठाएगा। भैया दुनिया ऐसी है, क्या करोगे? यहाँ पर आपने करना है एक चीज, है ना, घी लगाना है। दूसरी चीज आपको मैं बताती, मंगलवार से लाल कलर के कपड़े में, है ना, लाल कलर के कपड़े में बताशे या मिश्री हनुमान जी के मंदिर में आपने थोड़ी थोड़ी रख के आनी है। क्योंकि आपको मैंने हमेशा एक चीज़ बताई है, ये एक एस्ट्रोलॉजी का थंब रूल है। कहते हैं ना, मंगल, अगर मंगल बद है किसको उठाओ? चंद्रमा को उठाओ। और अगर चंद्रमा कमजोर है तो किसको उठाओगे? मंगल को। क्यों? मंगल अगर बद है, अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, वो सब, तो उसको चंद्रमा से ठंडक पहुंचेगी, सही बात है। और अगर चंद्रमा वीक है, भुजा हुआ है, उसके अंदर बल, कैसे इंसान जब डिप्रेशन में होता है तो उसकी क्या हालत हो, कितना वीक हो जाता है, कितना सौम्य हो जाता है, शरीर भी साथ नहीं देता। तो किसको उठाना पड़ेगा? मंगल को। आपको एक और चीज़ बताती हूँ, सुबह ना मेरे कहने पे थोड़ा उठ जाओ यार, थोड़ा उठ जाओ। एक चीज़ बताती, बढ़िया बताती, बढ़िया। आपने क्या करना है, थोड़ा शहद अपने सामने रखो। आपने उस शहद से आपने क्या करना है, थोड़ी सी अपनी ये वाली उंगली जो होती है, ये वाली रिंग फिंगर, राइट हैंड की, शहद में डुबाना है। ठीक है, शहद में डुबाया, जबान पे रखा। जबान पे जब रखोगे, क्या मंत्र का मानसिक तौर पे जप करोगे? ओम रीम रीम हुं हुं क्रीम 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 दक्षिण कालिके हुं हुं रीम रीम नमः। ये एक हाथ डुबाना है, मानसिक जप करना है। दूसरा हाथ डुबाना है, मानसिक जप करना है। 21 बार कर लो, है ना, सुबह उठते ही कर लो। बिल्कुल मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। कितने लोग हैं जो एकदम फिटनेस फ्रीक एंड ऑल दैट, दे टेक प्री वर्कआउट एंड ऑल दैट। यू कांट टेक प्री वर्कआउट। फर्स्ट यू हैव टू डू दिस। और एक आपको बात बताऊँ, थोड़ा टाइम आपको ये शराबे शरूबे मांस मच्छी अंडा पंडा छोड़ना पड़ेगा मेरी जान। क्या करेंगे, है ना, क्योंकि आपका अगर एक चीज़ खराब है तो उसका जो एंटी एलिमेंट है शनि के, अगर तामसिक चीज़ों का आप सेवन करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। अगर वाकई में अगर हाथ खड़े हो गए कि हालात ठीक नहीं हो पा रहे, तो जो चीज़ें बोल रही उस चीज़ को करने का क्या टेंशन वाली बात है। ये ज़रूरी भी नहीं है। एक आपको बात बताऊं, अगर आप वाकई में अंडे वंडे नहीं खाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो तो जब आप सोकर ही उठते हो, मैं कहती बेड के बाजू में ही
आपको पता है अपने सिराने एक तो थोड़ा सा पानी रखा करो, तांबे के कलश में या तांबे के ग्लास में थोड़ा सा जल रख के सोया करो, पहली चीज ये। और साथ में किसी कांच के मर्तबान में थोड़ा सा शहद रखो, लेटे लेटे ही बेशक थोड़ा सा किया एकदम, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब ये करो तो बिल्कुल एकाग्रचित हो। क्योंकि जैसे हम उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश कर, तो हमारा वो कहते हैं ना जो वो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट, एक्टिव, वो गामा स्टेट, या ये होगा तो वो करेंगे, क्या ये काम करेगा, वो मुझे नहीं चाहिए सब। तो बेड पे ना लेटे लेटे ही कर लो, कोई बात नहीं। कांच की लो, अपने पेट पे ऐसे करके रख दो, शहद चुपा, लेटे लेटे करो। जैसी नींद खुलती है आप बेड पे लेटे लेटे ये चीज़ कर लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा करो लेटे लेटे, एकदम रिलैक्स उसमें, और मन ही मन जप करो जप करो जप करो, लेटे लेटे ही करो, नहाने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। आपको एक बात बताऊं, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आप 3 बार करो। मैं इससे बड़ी बात और क्या बोलूं। जब आपको चीज़ों हालातों में फ़र्क दिखेगा, आपके आजू बाजू की चीज़ों में फ़र्क दिखेगा, खुद ही ज़्यादा बड़ा। ये एक तरह का पैकेज समझना बाबा, हर चीज़ कंटिन्यूटी में करो, ठीक है जी। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। 4th वीक ऑफ अप्रैल वाले अभी आई थिंक कुछ हैं सीट्स, है ना। तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना अगर आप इंटरेस्टेड होगे। अगर मेरा रिप्लाई नहीं आता, आप अंडरस्टैंड करो, इतने मैसेजेस होते हैं तो कई बार ऊपर वाले पढ़े जाते हैं, नीचे वाले रह जाते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड होगे व्हाट्सअप कर देना, फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।